शुभोदय बच्चों। आज की इस अवधि में हम पाठ 5 जिसकी मेहनत उसकी जीत इस एक छोटी सी कहानी को आज हम क्या करेंगे, इस अवधि में सुनेंगे। बच्चों, मेहनत का महत्व आपने पढ़ना है जी पढ़ना है नामक पद्य में सीखा है। किस तरह मेहनत करने से हम आगे बढ़ सकते हैं और मेहनत करने वालों की मदद सदा हमेशा कौन करता है? भगवान करता है। इसलिए हमें पढ़ाई बहुत मेहनत से करनी चाहिए। अगर हमें परीक्षा में अच्छे अंक पाना हो तो अव्वल स्थान को प्राप्त करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। तो फिर इसी मेहनत से संबंधित मेहनत का महत्व बताते हुए यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है बच्चों। मेहनत से संबंधित जिस तरह मनुष्य मेहनत करके जो पाने की इच्छा करता है उसे प्राप्त करता है ना, उसी तरह छोटे छोटे जीव जंतुओं में भी मेहनत किस तरह वे करते हैं और जो उन्हें आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति वह किस प्रकार करते हैं। सिर्फ मनुष्य ही मेहनत नहीं करता, इस प्रकृति में जीवित सभी जीव भी, छोटे से छोटे जीव भी मेहनत से क्या करते हैं? अपना काम खुद कर ले सकते हैं। यहाँ पर इस कहानी में एक चींटी का उदाहरण देते हुए जिसकी मेहनत होती है ना, उसी की ही जीत होती है, इस कथन को साकार किया है। यहाँ पर देखिए, इस पाठ के द्वारा छात्र मेहनत, अनुशासन तथा आत्मविश्वास जैसे मूल्यों को सीख सकते हैं। बच्चों, आप इस कहानी के द्वारा अनुशासन यानी नियमों का पालन करना, अच्छे नियमों को अपने जीवन में अनुसरण कर लेना, अपने जीवन में उन नियमों का पालन करना, उसी तरह अपने आप के बारे में आत्मविश्वास को बढ़ाना जैसे अनेक अच्छे मूल्यों को आप क्या कर सकते हैं? इस कहानी के द्वारा अपने जीवन में उनका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर चित्र में देखिए बच्चों, यहाँ पर एक काली चींटी है और उसी तरह एक दाल का टुकड़ा भी यहाँ पर है और एक लड़का है आपके आयु का, ठीक है। एक चींटी चने के दाल के टुकड़े के आसपास गोल गोल घूम रही थी। टीलू ने पूछा, चींटी रानी, यह क्या कर रही हो? देखिए, एक चींटी चने के दाल के, टीलू के घर में एक चने का दाल यानी कड़ले काड़ू कहीं पर गिरा था उसके घर में। वहाँ पर उस दाल के गोल गोल आसपास यानी सुत्तमुत्तलू एक ಚಿಂಟಿ क्या कर रही थी? घूम रही थी, ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತದು। ಅದಕ್ಕೆ ಪಟಕನ ಕಾಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡತ್ತಿತ್ತದು? ಆ ಕಡಲೆ ಬೀಜದ ಹತ್ತಿರ ಕಡಲೆ ಕಾಳಿನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಸೊನ ಸುತ್ತ ಹೊಡೆಯಾಕತ್ತಿತ್ತು, ಯಾವುದು? ಇರುವೆ। टीलू ने पूछा, चींटी रानी, यह क्या कर रही हो? तब टीलू वहाँ पर आता है और चींटी से प्रश्न करता है, पूछता है, चींटी रानी, यह क्या कर रही हो? तो फिर बच्चों, यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से एक अंश को आपको ध्यान में रखना है। चींटी नामक संज्ञा यहाँ पर स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने चींटी रानी कहकर क्या किया है? संबोधित किया है। तो फिर यहाँ पर चींटी स्त्रीलिंग संज्ञा के रूप में क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है, ठीक है। तब टीलू पूछता है, रानी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस चने के दाल के पीछे, आगे पीछे क्यों गोल गोल घूम रही हो? तब देखिए चींटी क्या करती है? उत्तर देती है, क्या कहकर? मैं इस दाल को अपने बिल तक ले जाना चाहती हूँ। चींटी टीलू से कहती है, मैं इस दाल को अपने बिल तक ले जाना चाहती हूँ। बिल यानी गुद्दू अथवा हुत्ता ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, यानी चींटी का रहने का स्थान कौन सा है? बिल। चींटी बिल में रहती है, हुत्तिनल्ली, इरुवे हुत्तु, हाँ। इसलिए वह क्या कर रही है? उस दाल को अपने बिल तक यानी अपने वास करने वाले घर तक क्या करना चाहती है? ले जाना चाहती है। कहकर चींटी फिर नाचने लगी, हाँ। खुशी से वह क्या हुई? मैं इस दाल को मेरे बिल तक लेना चाहती हूँ कहकर चींटी क्या करती है? फिर से गोल 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 घूमकर नाचने लगती है। तब टीलू पूछता है, मैं तुम्हारी बिल तक पहुँचा दूँ? हाँ,
टीलू तब चिंटी से पूछता है, तुम इतनी मेहनत करोगी, मैं बहुत आसानी से क्या करूँगा, इस दाल को अपने हाथ में लेकर, तुम्हारा बिल कहाँ है दिखाओ, मैं उस बिल तक इस दाल को क्या करूँगा, पहुँचा दूँगा। ಹುತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಕಾಳನ್ನು ಓದಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಾ ಅಂಥೇಳಿ टीलू ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನ್ರಿ, ಇರುವೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ। टीलू ने हमदर्दी से पूछा, यानी सहानुभूति से, सहायता की दृष्टि से टीलू ने क्या किया, चींटी से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम इस दाल को तुम्हारे बिल तक पहुँचा दूँ, कहकर पूछा। तब चींटी का प्रत्युत्तर इस प्रकार था। चींटी बोली, नहीं, मैं इसे खुद ले जाऊँगी। देखिए, चींटी हाँ नहीं बोली। अगर हम होते तो क्या करते बच्चों, हाँ बहुत अच्छा है, मुझे बहुत वज़न हो रहा है, देर भी होगा, तुम मेरी सहायता कर दो और जाकर हमारे घर तक पहुंचा दो। अगर आप कहीं दुकान वगैरह बाहर कुछ सामग्री लेने गए हो तो आपके बड़े कौन तो बड़े भाई यहाँ बड़े बुज़ुर्ग आपके सामने आते हो तो आप क्या कर देते हैं, उनके हाथ में वह सामानों का बस्ता रख देते हैं और कहते हैं मुझे वज़न हो रहा है, आप ही क्या करो, घर लेकर चले जाओ, है ना बच्चों। कभी कभी तो आप अपना स्कूल का बस्ता भी अपने माँ बापों के हाथ में देकर आराम से क्या करते हैं, स्कूल से घर लौट आ जाते हैं, है ना। नहीं, लेकिन अपना काम हमें खुद ही करना चाहिए। आप सब ऐसा ही करते हैं ना, अपना स्कूल का बक्सा किसके हाथ में देते हैं, जो आपको स्कूल बुलाने आए रहते हैं ना, नानी, दादी, दादा, उसी तरह पापा आए हो तो मम्मी आए हो तो आप क्या करते हैं, अपना स्कूल का बैग उनके हाथ में देते हैं और आप आराम से चलते जाते हैं ना, वैसा मत कीजिए। तब चींटी बोलती है, नहीं, मैं इसे खुद ले जाऊंगी। देखिए, छोटी चींटी क्या कहती है, नहीं टीलू भैया, मैं अपना काम खुद करूंगी, मैं इसे स्वयं, खुद यानी नाने, स्वयं क्या करूंगी, इस दाल को लेकर अपने बिल तक चली जाऊंगी। तब इसे सुनकर टीलू क्या कहता है देखेंगे, आइए। तब टीलू कहता है, अगर तुम मुझे न ले जा सकी, अगर तुम इसे न ले जा सकी तो क्या करोगी। हाँ देखिए, टीलू फिर एक प्रश्न पूछता है, मैं इस दाल को तुम्हारे बिल तक पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम ना कह रही हो और खुद ही ले जाना चाहती हो। अगर तुम इस दाल को लेकर ना जा सकी तो क्या करोगे आगे। टीलू ने धीरे से पूछा। धीरे से क्या करता है टीलू, पूछता है, अगर तुम इसे लेकर न गई तो क्या करोगी कहकर। फिर देखिए चींटी उत्तर देती है, विश्वास के साथ चींटी ने कहा। वह विश्वास के साथ कहती है, क्या कहती है, कोशिश करने पर मैं हारूंगी नहीं। देखिए यहाँ पर चींटी कहती है, मैं जल्दी से इस दाल को ले जा नहीं सकती, लेकिन मैं अगर कोशिश करूंगी तो ज़रूर मैं इस दाल को क्या करूंगी, अपने बिल तक लेकर ही जाऊंगी। चींटी का विश्वास देखिए कितना है, मैं इस काम को, इस कार्य को कर ही सकती हूँ। इसी तरह बच्चों आपको ये क्या करना है, कौन सा भी विषय हो, उस विषय में अनेक कठिनाइयाँ आती है ना, अनेक संदेह उत्पन्न होते हैं। यह मुझे समझ में नहीं आ रहा, यह मुझे छुड़ाने नहीं आ रहा, ऐसे सोच के उस काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप प्रयास करेंगे तो, बार बार प्रयत्न करेंगे तो वह कार्य, वह अभ्यास आपको क्या हो जाएगा, सफलता से प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह चींटी क्या कहती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्यों, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हार को नहीं मानना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। एक के बाद एक कोशिश करेंगे तो, बार बार हम कोशिश करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। फिर देखिए आगे क्या होता है, तुम इतनी मेहनत करोगे, टीलू ने फिर पूछा। अरे बाप रे, कोशिश करके बैठोगी, दाल उस बिल तक दाल को तुम कब लेकर जाओगी, बहुत समय लगेगा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, मैं आराम से क्या करूँगा, उस दाल को तुम्हारे बिल तक पहुँचा दूँगा ना, कहकर टीलू कहता है। फिर चींटी उत्तर देती है। देखिए इस बार चींटी को गुस्सा आ गया। टीलू क्या कर रहा था, टीलू भैया चींटी को काम नहीं करने दे रहा था, वह उस दाल को घसीटे ले जा रही थी।
टीलू बीच में आकर उससे बातें करने लगा। यहाँ पर उसकी मेहनत क्या हो रही थी, बेकार हो रही थी और उसका लक्ष्य किसकी ओर जा रहा था, टीलू की ओर जा रहा था। इसलिए चिंटी को बहुत गुस्सा आया और वह बोली, मेहनत से काम करना बहुत अच्छी बात है, चलो अब तुम मुझे काम करने दो। यहाँ पर चींटी कहते हैं, देखो मैं मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। मेहनत करना और कोशिश करना अच्छी बात होती है, इसलिए तुम मेरे कोशिश में, मेहनत में बाधा मत उत्पन्न करो। यहाँ से चले जाओ, मुझसे बातें मत करो, मुझे अपना काम करने दो, मुझे अपनी मेहनत करने दो, कोशिश करने दो कहकर चींटी गुस्से से टीलू को कहती है, अब तुम मुझे क्या करने दो, काम करने दो। टीलू वहाँ से चुपचाप हट गया। टीलू कहता है, ठीक है चींटी रानी, मैं हट जाता हूँ, जैसी तुम्हारी मर्जी कहकर टीलू वहाँ से चुपचाप चला गया। जैसे आया था वैसे ही वह चुपचाप चला गया। थोड़ी देर बाद टीलू वहाँ गया, फिर उसके मन में था चींटी कहाँ गई होगी, वो इस दाल को लेकर गई क्या नहीं है, ऐसे प्रश्न टीलू के मन में बार बार आ रहे थे। तब वह क्या करता है, चुपचाप नहीं बैठता, उसका मन फिर उस जगह पर जाने के लिए प्रेरित करता है और फिर वह क्या करता है, थोड़ी देर के बाद उस जगह पर फिर जाता है और देखता है वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। उसने देखा कि दाल अपनी जगह पर नहीं थी। हाँ, जिस जगह पर पहले उसने दाल को देखा था और चींटी को देखा था ना, उस जगह पर अब क्या नहीं है, दाल भी नहीं है और चींटी भी नहीं थी। यहाँ पर चित्र में आप देखिए, एक ही कतार में क्या हुआ, बहुत सारे चींटियाँ एक के पीछे एक अनुशासन से प्रेरित होकर क्या कर रही है, एक के पीछे एक जा रही है। चित्र में आप देख सकते हैं। और उसे क्या कर रहा है, टीलू देख रहा है। चींटी स्त्रीलिंग संज्ञा है, तो फिर इसे बहुवचन करते समय हम चींटी दीर्घ ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग संज्ञाओं को बहुवचन करते समय इया प्रत्यय लगाते हैं, यानी रुस्व ई और या का प्रत्यय लगाते हैं। तो फिर चींटी का बहुवचन रूप क्या होता है बच्चों, चींटियाँ। ठीक है, यहाँ पर एक ही कतार में सभी चींटियाँ क्या कर रही है, बिल तक जा रही है दाल को लेकर। फिर टीलू आगे क्या कहता है देखेंगे। उसने देखा कि दाल अपनी जगह पर नहीं थी। कुछ ही देर पर चींटियाँ कतार में एक के पीछे एक चने की दाल को घसीटे ले जा रही थी। घसीटना यानी एಳೆಯುವುದು। कुछ देर बाद वहाँ आगे जाकर थोड़ा देखता है, वहाँ पर उसने एक ही चींटी को नहीं देखा, बहुत सारे चींटियों को देखा। बच्चों आपने भी घर में देखा है ना, किस तरह चींटी शक्कर के पीछे एक लगे रहते हैं, किस तरह वह अपने बिल तक जो मीठा पदार्थ रहता है ना, उन्हें लेकर किस तरह एक ही कतार में, जैसे मन चाहा वैसे नहीं जाते हो, एक ही कतार में क्या कर रहे थे, उस चने के दाल को घसीटे यानी ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು। तब टीलू को लगा इनसे हमें सहयोग और अनुशासन भी सीखना चाहिए। टीलू ने इस एक कतार में जाते हुए चींटियों को देखकर कुछ और नए दो मूल्यों को सीखा। क्या, वह क्या है बताइए आप लोग। हाँ, उसने सीखा सहयोग करना यानी परस्पर सहायता मनोभाव। हमें क्या करना चाहिए, आपस में स्नेह से रहना चाहिए और आपस में सहायता करनी चाहिए। सिर्फ अपने आप के बारे में, अपने आप के काम के बारे में सोचना नहीं चाहिए, सहयोग देना चाहिए, सहायता करनी चाहिए और अनुशासन सीखना चाहिए। अनुशासन यानी अच्छे नियमों का पालन करना, जैसे मन चाहे वैसे बर्ताव नहीं करना, जो अच्छे मूल्य होते हैं उनका क्या करना है, पालन करना है। इसी तरह टीलू ने जिसकी मेहनत उसकी जीत, इस कहानी में उसने चींटी से आत्मविश्वास को सीखा। जिस तरह वह चींटी कहती है, मेरा काम मैं खुद ही करूँगी, मुझे सहायता की कोई
ज़रूरत नहीं। इस तरह टीलू यहाँ पर उस चिंटी के आत्मविश्वास के बारे में समझता है और आत्मविश्वास अच्छी बात है यह भी समझता है। उसी तरह आगे वह सहयोग देना, परस्पर सहायता करना चाहिए यह भी सीखता है और अनुशासन का पालन करना चाहिए, यानी नियमों का पालन करना चाहिए। इस तरह इस चींटी के द्वारा टीलू 3 से 4 अच्छे मूल्यों को क्या कर सकता है, सीख सकता है। आप भी क्या कीजिए, इस कहानी से मेहनत करने का महत्व सीखिए और अपने आत्मविश्वास को क्या कीजिए बच्चों, बढ़ाइए। कोई भी काम असाध्य नहीं रहता, मुश्किल अवश्य रहता है, लेकिन आप सतत उसका मेहनत करके उस पर प्रयत्न करेंगे तो वह कठिन काम भी आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कोई भी काम असंभव नहीं रहता। उसी तरह कोई भी विषय हो, कोई भी आपको न आने वाले अंश हो, आप उस पर सतत प्रयास करेंगे तो उसके पीछे भागेंगे तो अवश्य आपको क्या मिलेगा, अवश्य आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आप क्या कीजिए, इस कहानी को अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़िए। शुभोदय बच्चों।